जैसे कि लिखा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार पहली अध्याय उसकी 21वीं आयत में कि जब स्वर्गदूत ने माता मरियम और दाऊद के ऊपर में अपने आप को प्रकट किया तो एक ही बात जो यूसुफ से स्वर्गदूत ने कहा था कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु जिसका वास्तविक अर्थ है प्रभु उद्धार करता है, जो यहोशू शब्द से है और यूनानी शब्द में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका वास्तविक अर्थ जो आता है यीशु यानी कि प्रभु जो उद्धार करता है। और यीशु नाम ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, वास्तव में इस नाम का जो वास्तविक अर्थ है कि मनुष्य जाने कि एक ही उद्धार करता है और वो है यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस बात को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि यीशु और यीशु के नाम का अर्थ क्या है। कि यीशु यानी कि प्रभु उद्धार करता है। किस बातों से उद्धार करेगा? बाइबल कहती है सबसे जो अहम और एक ही है, मनुष्य के जीवन में मृत्यु को लाने वाली बातें, असफलताओं को लाने वाली बातें, निराशा को लाने वाली बातें, शैतान मनुष्यों के जीवन पर जो प्रभुता करता है उसका एकमात्र कारण है पाप। और वो यीशु मसीह संसार पर मनुष्य बनकर के इसलिए आया कि वो मनुष्यों का पाप से उद्धार करे। और एक मनुष्य जिसका पाप से उद्धार हो गया ना, अब वो अनंत जीवन का वारिस बन सकता है, वो अब स्वर्ग राज्य का वारिस बन सकता है। अब वो इस जीवन पर असफलता निराशा का जीवन नहीं बल्कि अपने मन पर एक बड़ी शांति को पा सकता है। और इसलिए हर एक मनुष्य को ना आज उद्धार की आवश्यकता है। और वो उद्धार कौन है? परमेश्वर का भेजा हुआ, यानी कि स्वयं परमेश्वर जो मनुष्य बन करके आया, जिसका नाम है यीशु मसीह। और बाइबल ऐसा कहती है प्रेरितों के काम में उसकी 4th अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। यानी कि एक विशेष नाम दिया गया है यीशु, और इस नाम के अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जहां मनुष्य अपने पापों से उद्धार को पा सके, मृत्यु के वश से उद्धार को पा सके। बस एक मात्र नाम है और यही नाम आपको उद्धार देगा। इसी नाम पर विश्वास, इसी नाम पर भरोसा रखना पड़ेगा। और बाइबल ऐसा बताती है रोमियो की किताब में उसकी 10वीं अध्याय में और उसकी 10वीं आयत में लिखा है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, मुंह से अंगीकार किया जाता है मतलब यीशु को प्रभु के रूप में मुंह से अंगीकार करना और यीशु मसीह के सम्मुख में आके अपने पापों का अंगीकार करना, ये दोनों ही बातें मुंह से अंगीकार करना आवश्यक है एक मनुष्य के लिए जो यीशु को प्रभु के रूप में अपने मुख से स्वीकार करता है। उद्धार के लिए पहली शर्त होती है और दूसरी बात होती है यीशु मसीह के आगे आके, उस क्रूस के आगे जिस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया है, उसके आगे अपने घुटनों को टिका करके उस यीशु मसीह से जो प्रभु है, जो उद्धार करता है, जो उद्धार करेगा, वास्तविक उद्धार करेगा, उसके आगे अपने गुनाहों और अपने पापों को मान लेना। बस यहीं से उद्धार है, यहीं से उद्धार है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में आपके लिए प्रभु ने एक विशेष संदेश को रखा, आपके परिवार के लिए विशेष संदेश को रखा है, क्योंकि वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको पापों से उद्धार करना चाहता है। और तभी जाके आप जीवन की असफलताओं से, निराशा करने वाली बातों से, बीमारियों से, तमाम बातों से आप उद्धार को, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जानते हैं एक व्यक्ति लकवे का मारा था, उसके 4 मित्र लोग, परिवार के लोग उसको चारपाई पर लेकर के आए। अब जिस घर पर यीशु मसीह थे वहाँ इतनी भीड़ थी कि अंदर लेके ना जा सके। उन्होंने क्या किया, छप्पर को खोला और चारपाई समेत यीशु के सम्मुख में उतारा। और जानते हैं यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। फिर उसको बोला अपनी खाट उठा और चल फिर। मतलब का पाप के कारण जो बंधुआई थी, जो बीमारी थी, और जैसे वो पाप से आज़ाद हुआ अपनी बीमारी से भी वो आज़ाद हो गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 12 साल रक्त स्त्राव से पीड़ित स्त्री, उसके जीवन में जो था ना वो पाप के कारण था। 12 साल से रक्त स्त्राव की समस्या, ये रोग से ग्रसित थी, वो बंधुआई में थी, उसका कारण था पाप। क्योंकि जब यीशु मसीह ने जब वो चंगी हो गई ना, यीशु मसीह ने क्या कहा, जा अपनी बीमारी से बची रहे। मतलब कि यदि वो पाप नहीं करेगी तो बीमारी से बची रहेगी। 38 वर्ष का जब बीमार व्यक्ति ना बेसुदा के कुंड के पास में था, यीशु
मसीह को जब मंदिर में मिला तो यीशु मसीह ने कहा था कि अब दोबारा पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे जीवन पर आ जाएगी। मतलब उसके शरीर में जो बीमारी थी, परेशानी थी, विपत्ति थी, वो पाप के कारण थी। और पापों से उद्धार करने वाला यीशु मसीह के सम्मुख में ये लोग थे और यीशु मसीह ने इनको पापों से आज़ाद किया और ये अपनी अपनी समस्याओं से, अपने बंधनों से, अपनी बीमारी से, अपनी कमज़ोरी से और दुर्बलता से आज़ाद हो गए। तो आइए उस क्रूस के नीचे आज अपने आप को रखें और प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपके दास होने के नाते इन तमाम सुनने वालों के साथ में आपके क्रूस के नीचे प्रभु जी वास्तविक उद्धारकर्ता आप ही हैं प्रभु जी। इस स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर मनुष्यों को और कोई नाम नहीं दिया गया पिता। हम धन्यवाद करते हैं जिस नाम से हमें मुक्ति मिल सके, उद्धार मिल सके। हम धन्यवाद करते हैं हमें एक नाम और अद्भुत नाम दिया गया प्रभु जी। आज उसी प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख में हम सभी हैं प्रभु जी। ग्रहण करें और हर एक को उनके पापों से, गुनाहों से क्षमा करें, आज़ाद करें, उद्धार करें प्रभु जी, ताकि जो इस संसार का जीवन है इस शांति में और आनंद में और स्वर्ग आने की तैयारी कर सके। अनुग्रह कर दीजिएगा प्रभु जी। आपके सामर्थ्य नाम पर विनती करते हैं, आमीन।